नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। आज का विषय है चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री के मन को कैसे जीतें। अब बहुत से लोग यह सुनकर सोचते हैं कि इसका मतलब है किसी को काबू करना, दबाना या अपने इशारों पर नचाना। लेकिन दोस्तों, चाणक्य ऐसा नहीं सोचते थे। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ थे, एक महान विद्वान थे, और उन्होंने जो नीतियां लिखी हैं वो आज भी उतनी ही सटीक हैं। उन्होंने कहा था कि स्त्री को वश में करने का एकमात्र तरीका है उसका विश्वास जीतना, उसका सम्मान करना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। तो आज हम विस्तार से समझेंगे चाणक्य के वो 5 गहरे सूत्र जो किसी भी स्त्री का दिल जीत सकते हैं। पहला सूत्र, सम्मान ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य नीति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां कोई भी काम सफल नहीं होता, कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब आप किसी स्त्री को सम्मान देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी राय को महत्व देते हैं, उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वो आपके जीवन में कितनी जरूरी है, तो वो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। सम्मान देने का मतलब क्या है? जब वो कुछ बोले तो बीच में मत काटो, पूरी बात सुनो। जब वो कोई निर्णय ले तो उसे तुरंत गलत मत ठहराओ, पहले समझो। जब वो कुछ अच्छा करे तो तारीफ करो, सिर्फ दिल में मत सोचो, मुंह से भी कहो। जब दूसरों के सामने हो तो उसे नीचा मत दिखाओ। ये सबसे बड़ी गलती है जो पुरुष करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो पुरुष स्त्री को सम्मान देता है, स्त्री उस पुरुष के लिए कुछ भी कर सकती है। और जो पुरुष सम्मान नहीं देता, वो चाहे कितना भी पैसा कमाए, कितना भी शक्तिशाली हो, उस स्त्री का दिल कभी नहीं जीत सकता। दूसरा सूत्र, वचन का पालन करो। चाणक्य ने कहा है, जो वचन देकर मुकर जाए वो पुरुष न घर का रहता है न बाहर का। दोस्तों, स्त्री का स्वभाव होता है कि वो भरोसे पर जीती है। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और भरोसा बनता है छोटी छोटी बातों से। आपने कहा कि आज शाम को साथ बैठेंगे, तो बैठिए। आपने कहा कि यह काम कल तक हो जाएगा, तो करिए। आपने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो रखिए। लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से दिल जीता जाता है, लेकिन सच यह है, छोटी छोटी बातों में वफादारी दिखाने से दिल जीता जाता है। एक बार वचन टूटे तो माफी मिल सकती है, बार बार वचन टूटे तो भरोसा टूट जाता है। और जब भरोसा टूटता है दोस्तों, तो रिश्ता भले ही चलता रहे, लेकिन वो खोखला हो जाता है। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बचता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जितना वचन दे सको उतना ही दो, लेकिन जो भी दो उसे निभाओ। तीसरा सूत्र, उसकी भावनाओं को समझो। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, और सबसे कठिन भी। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन बहुत गहरा होता है। वो जो कहती है उससे कहीं ज्यादा वो जो महसूस करती है, वो समझना जरूरी है। हम पुरुष अक्सर क्या करते हैं, जब स्त्री उदास होती है हम तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। हम कहते हैं, यह करो, वो करो, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन दोस्तों, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। उसे चाहिए होता है कोई जो उसके पास बैठे, कोई जो सुने, कोई जो समझे। जब वो खुश हो तो उसकी खुशी में शामिल हो जाओ, उसकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो। जब वो थकी हो तो बिना कहे उसकी मदद करो। जब वो कुछ कहना चाहे तो फोन रखो, टीवी बंद करो और सिर्फ उसे देखो, सिर्फ सुनो। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जो पुरुष स्त्री की भावनाओं को समझता है, वो पुरुष उसके दिल का राजा बन जाता है। और जो पुरुष हमेशा अपनी बात करता रहता है, अपनी थकान बताता रहता है, अपनी परेशानी गिनाता रहता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो पुरुष धीरे धीरे उसके दिल से दूर होता जाता है। चौथा सूत्र, सुरक्षा का एहसास। दो चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है,
स्त्री उस पुरुष की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। अब यहां सुरक्षा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा तो एक हिस्सा है, लेकिन असली सुरक्षा तीन तरह की होती है। पहली है मानसिक सुरक्षा, यानी वो तुम्हारे सामने अपनी बात बेझिझक कह सके। उसे डर न हो कि तुम उसे जज करोगे, उस पर हंसोगे या उसकी बात को हल्के में लोगे। दूसरी है भावनात्मक सुरक्षा, यानी वो जानती हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसके साथ हो, उसके बुरे वक्त में भाग नहीं जाओगे। तीसरी है सामाजिक सुरक्षा, यानी दूसरों के सामने तुम उसके साथ खड़े रहोगे। अगर कोई उसे गलत कहे तो तुम उसके पक्ष में बोलोगे। दोस्तों, जो पुरुष यह तीनों सुरक्षाएं देता है, वो पुरुष उस स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। वो उसे कहीं नहीं जाने देती। पांचवां सूत्र, पहले खुद को जीतो। और अब आता है चाणक्य का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सूत्र, पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार तुम्हारे पीछे चलेगा। दोस्तों, यह सबसे कठिन सूत्र है, लेकिन सबसे जरूरी भी। अगर तुम खुद अनुशासनहीन हो तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर तुम झूठ बोलते हो तो कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम जिम्मेदारी से भागते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कोई तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। लेकिन जो पुरुष अपने काम में मेहनती है, अपने वचन का पक्का है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी गलतियां मानता है और हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वो पुरुष किसी को वश नहीं करता। लोग खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यही चाणक्य की असली नीति है। खुद को इतना मजबूत, इतना भरोसेमंद, इतना समझदार बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ना ही ना चाहे। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने सीखा चाणक्य के 5 सूत्र। पहला, सम्मान दो। दूसरा, वचन निभाओ। तीसरा, भावनाओं को समझो। चौथा, सुरक्षा का एहसास दिलाओ। और पांचवा, पहले खुद को बेहतर बनाओ। दोस्तों, चाणक्य नीति का असली सार यही है। स्त्री को वश में नहीं किया जाता, उसका दिल जीता जाता है। और दिल जीतने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, किसी चालाकी की जरूरत नहीं। बस जरूरत है सम्मान की, भरोसे की, समझ की और खुद को बेहतर बनाने की लगन की। अगर आप यह 5 सूत्र अपने जीवन में उतार लें, तो आपको किसी को वश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपके करीब आना चाहेगी। यही है चाणक्य की नीति। यही है जीवन का सत्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।